this session, dear students, I'm going to tell you a very new topic of Companies Act 2013 और जिसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप सब जानते हैं क्या होता है। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो एक बिजनेस है, उसमें कौन उस बिजनेस को मैनेज करता है, एंड जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के बीच में कैसा एग्रीमेंट होता है, दैट यू ऑल नो। But then comes a very new concept as per Companies Act. This is your limited liability partnership. जहाँ पर पार्टनरशिप तो है, but that is up to limited liability. तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और इस कंसेप्ट को पार्टनरशिप एक्ट में ना देकर कंपनीज एक्ट में दिया गया है। इसका भी हम रीज़न समझेंगे कि ये वाकई एक कंपनी की फॉर्म है या एक ये पार्टनरशिप की फॉर्म है, ऐसा क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए, तभी आप सारे MCQs के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज नाउ यू नो दैट कंसेप्ट डीपली and with full terms. So this is our contact number, dear students, and this is our official mail address. Those who want to get connect to us, they can get to us through these ways if you have any queries, any doubts. In the very last session, I wind up with the topic of winding up of the company. Winding up of company को मैंने बहुत आई थिंक 3 या 4 सेशंस में कंप्लीट किया है, ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो। कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होती है, जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होती है। सो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड लास्ट सेशन, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच इट आउट। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। नाउ कमिंग टू दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना ज़रूरी है। पहले तो आप ये देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी इट्स वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के हमने फीचर्स या करेक्टरिस्टिक किए थे ना, ऑल ऑफ यू, आई थिंक you are covering your syllabus with me, you are attending each and every session. If you have missed that session of features of company, again on the top you see the link, go and watch it out. In that I explained this one of the features of company, that is limited liability. क्या इसका मीनिंग होता है और कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है। सो ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और तभी इसका नाम LLP हमने रखा है। LLP इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, and now it became one of the alternatives of business vehicle to carry out business. Means आप कंपनी की फॉर्म में रखना चाह रहे हो, बट यू वांट टू डू अ पार्टनरशिप विद योर वेल नोन पीपल। ठीक है, कंपनी भी हो और साथ में यू आर फ्री टू ज्वाइन विद योर ओन पीपल, दैट इज नोन एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर क्या होगा कि पार्टनरशिप भी है तो कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स आएंगे, एंड लिमिटेड लाइबिलिटी है तो कुछ प्राइवेट कंपनी के भी फीचर्स आएंगे। प्राइवेट कंपनी एंड पार्टनरशिप, जब ये दोनों ज्वाइन हो जाती है उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अगेन, प्राइवेट कंपनी, it's one of the forms of a company. Those who again miss that class, on the top you see the link where I explain what is private company and what is public company on the basis of members, जब हमने differentiation किया था। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में आप जानेंगे। अगेन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में ये एक्ट पास हुआ था, जहाँ पे ये एक्ट सोलली ऑन दीज टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स में अप्लाई होता है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 में क्या डेफिनेशन दी गई कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जो बनती हैं और रजिस्टर्ड होती हैं अंडर दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। ठीक है, बाद में जब 2013 एक्ट आया, दिस कंपनीज एक्ट, तो इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया इन द कंपनीज। ओके, देन लेट्स हैव अ लुक एट द फीचर्स ऑफ दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्यों ये एक पूरी तरह से कंपनी भी नहीं है और क्यों ये एक पूरी तरह से पार्टनरशिप भी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स काइंड हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड, सेम वे इट इज फॉर्म्ड। मीन्स इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है हमें, कमेंसमेंट है, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेम प्रोसीजर लाइक अ कंपनी, और सेम तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। Second feature, it is a legal entity that is separate from that of its partner. That is the main thing what I am here saying. जो partnership होती है dear student, in that partners and business is not different.
पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप इज नॉट डिफरेंट, फर्म एंड पार्टनर्स आर द सेम थिंग। फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी है तो वो पार्टनर्स को देनी होगी, फर्म का कोई भी गेन हुआ है वो पार्टनर्स का ही गेन है। फर्म के ऊपर अगर केस ड्यू हुआ है तो वो समझो पार्टनर्स फेस करेंगे। पार्टनर अगर फर्म ने किसी को केस फाइल करना है किसी के ऊपर, दैट मीन्स पार्टनर्स आर डूइंग दैट, दैट मीन्स वहां पर सेम कॉन्सेप्ट है। बट कमिंग टू द कंपनी, एज यू ऑल नो दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी which have no connection with its members. Same way, it is also a legal separate entity, different from its partner. Its concept, its identity is different, and its partner, like its member, are different. Then it shall have a perpetual succession. आपको ये सारी चीज़ें फीचर्स कंपनीज में मैंने समझाए हैं। तो ये जो 3 फीचर्स अभी तक करें कंपनीज के ही हैं, है ना, बॉडी इनकॉर्पोरेट, separate legal entity, and perpetual succession means it will keep going on whether partners come or go। partners अपने बीच में पार्टनरशिप को ख़त्म कर दें, लेकिन इसकी जो एंटिटी है वो रहेगी ही रहेगी। Next thing is, any change in the partners of a limited liability partnership shall not affect the existing rights of liabilities of the LLP। As I said, it is a perpetual succession, member में कम members में go, जैसा कि कंपनी में होता है, सेम वे पार्टनर्स में कम पार्टनर्स में गो, देयर एग्जिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। कंपनी का ही फीचर है ये भी। नेक्स्ट, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एंड एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। इनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, और वो 2 पार्टनर, ये एक फीचर पार्टनरशिप का भी है, राइट। तो यहाँ पर 2 partners एक designated partners हो, means they should have a certain kind of designation with them। Next, rights and duties of all partners are governed by an agreement between them। तो that is a feature of partnership। partners के बीच में जैसा agreement बना होगा उस agreement के according उनके बीच की rights और duties है, उस agreement को हम क्या बोलते हैं, partnership deed। ओके, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनके बीच के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लागू हो जाएंगी। All right, then coming to the next concept, that is what is the difference between LLP and general partnership। ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में ही सेशन के मैंने आपको समझाया है कि ये कंसेप्ट अगर आपको करना है तो साथ में ये भी समझना होगा कि नॉर्मल पार्टनरशिप हम इसको क्यों नहीं बोल सकते, क्या ऐसा डिफरेंस है। तो लुक एट इट्स डिफरेंस। अ LLP इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, है ना, ये आपको बताया जस्ट मैंने। यहाँ पर ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर्स का उसके साथ कोई लिंकअप नहीं है। दैट ऑफर्स लिमिटेड लाइबिलिटी टू इट्स पार्टनर, इसलिए यहाँ पर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है अप टू देयर शेयर ऑफ कैपिटल। वेयर बाय जो भी डेट्स हैं, ऑब्लिगेशन है, कोई कर्जा LLP का, वो विल बी बॉर्न बाय द एसेट्स ऑफ द LLP। LLP के अंदर जो भी एसेट्स होंगे वो होंगे। आप पर्सनली पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकते हो फॉर देयर पर्सनल गेन, राइट, उनको हम स्यू नहीं कर सकते। बट अगर हम पार्टनरशिप में देखें, अगर वहाँ पर कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, दैट विल बी बॉर्न बाय जॉइंटली एंड सेवरली ईच मेंबर। ईच जो पार्टनरशिप में मेंबर होगा वो लाइबिलिटी को भुगतेगा और उनके पर्सनल इन डेट्स सॉरी एसेट्स को यूज किया जा सकता है फॉर क्लियरिंग आउट दैट डेट एंड ऑब्लिगेशन। सो दिस इज द वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम। Coming to the next concept, this is structure of LLP in India। ओके, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से LLP को कैसे स्ट्रक्चराइज किया गया है, हाउ इट गेन मोमेंटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ LLP जो बनती हैं, दैट आर गवर्न्ड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इस एक्ट के अंदर हर LLP को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। Okay, and the rules made there under, that is limited liability partnership rules 2009 के यहाँ पर रूल्स अप्लाई होंगे। ऑल राइट स्टूडेंट, सो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट ध्यान नहीं रखना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 प्लस रूल्स जो होंगे वो 2009, ये इस पे अप्लाई होते हैं। नीदर कंपनीज एक्ट नीदर पार्टनरशिप एक्ट, दिस इज द एक्ट जो सेपरेट बनाया गया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। Next thing, LLP provides limited liability status to its partners। लिमिटेड लाइबिलिटी आपकी रहेगी, आपकी लाइबिलिटी आपके शेयर तक रहेगी, उसके बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी बचती है उससे फर्म के एसेट्स पूरा करेंगे, आप पर्सनली टॉर्चर नहीं होगे।
and it offers flexibility of the internal arrangement through an agreement भी होता है पार्टनर्स के बीच में और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनका बिजनेस रन करता है. So I hope you understood the basic features of limited liability partnership. With this, I wind up this session. I'll come with another topic in the next session. Till then, maintain continuity, don't skip any session, and if you have any queries, any doubts, get to us through these ways. Till then, have a nice day. Thank you.